हेलो मेरे एंटरप्रेन्योर्स, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं बेटा एक ऑडियो पॉडकास्ट जो मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ अपने हर लेक्चर के बाद। तो आज हम लोगों ने लेक्चर नंबर 17 करा था बेटा, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का। अगर आप लोगों को याद आ रहा होगा, आप अपने नोट्स को भी साइमल्टेनियसली खोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था बेटा, रिवीजन करा था कि हमारा प्रोजेक्शन रूल क्या है। ठीक है, तो प्रोजेक्शन रूल में हम लोगों ने कहा था कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो ई डॉट ए से आता है, और डॉट प्रोडक्ट की अगर हम लोग बात करें तो वो हमारे पास बताता है प्रोजेक्शन के लिए। तो ई ए कॉस थीटा जो है, तो ए कॉस थीटा को मैं प्रोजेक्शन मान सकता हूँ या परछाई मान सकता हूँ। अगर आपको याद होगा, हमारे लिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मतलब जो वेरी नहीं कर रही है, उसके सामने कोई भी स्ट्रक्चर है, तो हम लोग प्लस माइनस ई इंटू एरिया ऑफ प्रोजेक्शन लिख सकते हैं। प्लस हमारे पास बताता है आउटगोइंग फ्लक्स, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर उसमें से बाहर निकल रही हैं, और माइनस हमें बताता है इनकमिंग फ्लक्स, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उस सरफेस को एंटर कर रही हैं। ए ऑफ प्रोजेक्शन मतलब हमारे पास परछाई। ठीक है, सबसे पहला सवाल हम लोगों ने कोन का देखा था, उस कोन में हमारे पास ऊपर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिर रही थी। तो जो सरफेस 1 था उसके लिए या सरफेस 2 था उसके लिए, दोनों के लिए ही जो एरिया ऑफ प्रोजेक्शन था बेटा, दैट वाज पाई आर का स्क्वायर। तो हम लोगों ने एक माइनस ई नॉट पाई आर स्क्वायर लिखा इनकमिंग, और एक प्लस ई नॉट पाई आर स्क्वायर रखा। फिर उसी कोण में नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन साइड से आ रही हैं, तो साइड से अगर आप कोण का प्रोजेक्शन या परछाई देखेंगे तो एक ट्राइंगल आएगा। तो इनकमिंग फ्लक्स नेगेटिव ई नॉट आर स्क्वायर टेन थीटा और आउटगोइंग फ्लक्स प्लस ई नॉट आर स्क्वायर टेन थीटा था। सर ये हम लोगों ने आर स्क्वायर टेन थीटा कहाँ से लिखा? क्योंकि ट्राइंगल जो हमारे पास परछाई का बन रहा था उसका बेस है 2r विच इज़ द डायमीटर ऑफ द सर्कल, एंड हाइट हमें नहीं पता थी, तो हम लोगों ने टेन थीटा लगा करके हाइट निकाली। फिर उसके बाद हम लोगों ने एक सिलेंडर के लिए फ्लक्स की बात करी, इनकमिंग एंड आउटगोइंग। जो सिलेंडर में हमारे पास शेडिड एरिया आता है बेटा, दैट इज़ इक्वल टू द रेक्टेंगल। तो जो इनकमिंग फ्लक्स था बेटा वो आया हमारे पास माइनस, क्योंकि इनकमिंग है, ई नॉट इंटू जो एरिया था बेटा दैट वाज 2RH। ठीक है, उसी तरीके से आउटगोइंग भी लिखा। फिर हम लोगों ने जेईई एडवांस 2009 का एक सवाल करा था जिसमें उन्होंने कुछ कोऑर्डिनेट्स दे रखे थे और एक प्लेन बना रखा था। हमें उसको ये एनालाइज करना था कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इसकी परछाई क्या बनेगी। अगर आप देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे लिए एक्स एक्सिस में थी ई नॉट आई कैप, तो मैंने देखा अगर मैं उधर से लाइट मारूंगा तो क्या परछाई पड़ेगी, तो वो क्यूब का एक साइड था, इसलिए आंसर आया ई नॉट ए स्क्वायर। फिर मैंने एक एडवांस का सवाल आपको बताया कि अगर मान लीजिए उस सिलेंडर को ही हम लोग जेड एक्सिस के अबाउट हल्का सा रोटेट कर देते हैं तो हमारे पास कैसा एरिया ऑफ प्रोजेक्शन हमें सोचना होगा। तो वहाँ पर हमारे पास एक कैप्सूल बना था बेटा, जो लेफ़्ट साइड का ऊपर सर्कुलर पार्ट था वो उठ जाएगा कितने हाइट से, आर थीटा से, और जो नीचे वाला बेस है वो भी नीचे बेंड हो जाएगा आर थीटा से। तो वहाँ पर एक एरिया ऑफ रेक्टेंगल आया था, और दूसरा हमारे पास एक एरिया ऑफ इलिप्स आया था। याद कर लीजिएगा, एरिया ऑफ इलिप्स होता है पाई इंटू ए इंटू बी। ए है सेमी मेजर एक्सिस और बी है हमारे पास सेमी माइनर एक्सिस। फिर उसके बाद हम लोग गॉस लॉ पर गए थे, और गॉस लॉ ने बोलता कि कभी भी अगर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो आपके दिमाग में सबसे पहले आएगा क्यों ना हम लोग ई डॉट ए करें और पूरे सरफेस पे इंटीग्रेशन बना दें, या पूरे सरफेस पे उसको इंटीग्रेट कर दें। तो उन्होंने कहा कि आप नो डाउट आप इस चीज़ को कर सकते हैं, लेकिन उसका जवाब हमेशा आपको Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट ही मिलेगा। जितना भी चार्ज उस सरफेस के अंदर है वो हमेशा आपको फ्लक्स डायरेक्टली दे देगा। फिर मैंने उसी स्टेटमेंट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करी थी। पहला था, किसी भी क्लोज सरफेस से फ्लक्स निकालना हो तो सिर्फ इनसाइड चार्ज को देखो। अगर उस सरफेस के बाहर कोई चार्ज है तो उसकी वजह से फ्लक्स ज़ीरो होगा, क्योंकि जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर वाले चार्जेस की होंगी, एंटर करेंगी, उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल भी जाएंगी। तो आउटसाइड चार्ज का कभी भी फ्लक्स नहीं होता, सिर्फ फ्लक्स हमारे पास होता है इनसाइड चार्ज की वजह से। फिर हम लोगों ने एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखा था कि सरफेस के अंदर चार्ज कहीं पर भी हो, सेंटर पर हो, कोने पे थोड़ा सा शिफ्टेड हो, फ्लक्स इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ द चार्ज। हमारे पास फ्लक्स सिर्फ इनसाइड चार्ज पर डिपेंड करता है, उसकी पोजीशन से कोई लेना देना नहीं है। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि गॉसियन सरफेस क्या होता है। गॉसियन सरफेस एक ऐसा सरफेस है जिसमें से हमें फ्लक्स को निकालना है बेटा। तो अब हम गॉसियन सरफेस को एक सिमेट्रिकल सरफेस भी बना सकते हैं और असिमेट्रिकल सरफेस भी बना सकते हैं, मतलब रैंडम सरफेस भी हम लोग बना सकते हैं। अब बात यहाँ आती है कि सिमेट्रिकल का बेनिफिट क्या है। सिमेट्रिकल का बेनिफिट ये है कि हमें कैलकुलेशन में आसानी होती है, वेयर एज इन असिमेट्रिकल
जो रैंडम शेप का अगर आप गॉसियन सरफेस बनाएंगे तो वो हमारे पास मैथमेटिकली थोड़ा टफ हो जाता है कैलकुलेशन करने के लिए। ये हम लोगों ने बात करी। फिर उसके बाद हम लोगों ने कहा था कि शेप एंड साइज ऑफ गॉसियन सरफेस डज नॉट मैटर। हमारे पास फ्लक्स निकालने के लिए भले ही एक चार्ज के आसपास कोन बना दो, क्यूब बना दो, स्फेयर बना दो, छोटा कोन, बड़ा क्यूब, छोटा क्यूब, डजेंट मैटर, राइट। फ्लक्स हमारे पास हमेशा इनसाइड चार्ज पर ही डिपेंड करेगा। अब बात आती है लास्ट चीज़, हम लोगों ने कहा था कि आप लोगों ने शायद स्कूल में पढ़ा होगा कि गॉसियन सरफेस कभी भी चार्ज से पास नहीं होना चाहिए। अब इसका रीज़न ये है क्योंकि अगर आप गॉसियन सरफेस को यूज़ करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, राइट, तब हम लोग नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि जिस पॉइंट पर चार्ज प्रेजेंट है गॉसियन सरफेस पर वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन नहीं होगी, तो आपको इंटीग्रल करने में दिक्कत आएगी। तो यहीं पर हम लोगों ने अपने लेक्चर को समाप्त किया था। 2 क्वेश्चन हमारे पास होमवर्क थे। मैंने आपको बोला था कि आप इन 2 क्वेश्चंस को ज़रूर ट्राई करके आएंगे और ये सारे पॉइंट्स ही आपको रिवाइज करने थे। आई होप बेटा आपको आज पॉडकास्ट सीरीज़ का फर्स्ट लेक्चर का जो रिवीजन है अच्छा लगा होगा। प्लीज़ डू लेट मी नो।